नागपुर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेमा जगत से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। अनुराग झा क्रिएशंस अपनी नई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 18 हार्टबीट्स रिकॉर्डिंग लाइव के साथ तैयार है, जो सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन अनुराग झा ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अनुराग झा, अभिषेक ठाकुर और हर्षदा पाटिल नजर आ रहे हैं। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी 18 हार्टबीट्स नामक एक रहस्यमय थ्योरी पर आधारित है, जिसे दो पूर्व छात्र अंश और काव्या एक समय में तलाश रहे थे। यह थ्योरी एक खोई हुई भावनात्मक यात्रा को पुनर्जीवित करती है। जानकारी के अनुसार यह फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और कॉलेज परिसर के विरोध प्रदर्शन के बीच की भावनाओं को बयां करती है। तो देर किस बात की, अगर आप एक प्यारी सी प्रेम कहानी, बेहतरीन संगीत और कॉलेज लाइफ के इमोशन से भरी फिल्म देखना चाहते हैं, तो 18 हार्टबीट्स रिकॉर्डिंग लाइव अब आपके नजदीकी सिनेमा घरों में उपलब्ध है। बेसिकली मैं पहले बताना चाहूँगी, मेरा नाम विद्या है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर काउंसिल मेंबर का है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में या बाकी कॉलेजेस में भी ये होता है, एक ग्रुप होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसमें बाकी काउंसिल मेंबर्स होते हैं, उनमें से मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। फिल्म का मोटिव ये था कि अनुराग सर जो है, उनका बेस यहीं पे नागपुर में उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। और नागपुर के जितने भी कलाकार हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, और इनफैक्ट हमारा म्यूजिक यहीं पे प्रोड्यूस हुआ है, गाया भी यहीं पे है, सारी चीज़ें यहीं पे है। तो हमारा एक मोटिव ये था कि हम नागपुर को भी उस स्तर पर लेकर जाएं जहाँ पे हम बाकी जो चीज़ें इकोनॉमिकली जैसे चीज़ें ग्रो कर रही है नागपुर में, वैसे हम क्रिएटिविटी को भी उस लेवल पर लेकर जाना चाहते थे। तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हमारा संदेश बेसिकली ये रहेगा कि अपने अंदर का आर्टिस्ट आपको कभी मारना नहीं है। अपॉर्चुनिटीज जितनी आती है आप ग्रैब करें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप किसी के नज़र में आएंगे, कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं भी मिलती है तो खुद प्रयास करना है, गिव अप कभी नहीं करना है। हमारी फिल्म के थ्रू भी मैं यही बताना चाहूँगी। और 18 हार्टबीट जो आपने फिल्म रिलीज की है, उसके पीछे आपको कितने चैलेंजेस आए, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? चैलेंजेस तो काफ़ी आए हैं, और जैसे अनुराग सर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, तो और एक्चुअली हमारे में से कोई उतना नोन नहीं है जितने बाकी फिल्म में होते हैं एक्टर्स। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम ऑडियंस को थिएटर तक कैसे लेकर आएंगे। पर जो हमारा जो प्रयास था वो सफल हुआ, हमने कहना चाहिए, क्योंकि संडे के और वीकेंड्स के जितने भी शो थे वो सारे हाउसफुल जा रहे हैं। इनफैक्ट जो फुटेजेस अभी शेयर हो रही है उनमें हम देख सकते हैं कि लोग नीचे तक बैठकर फिल्म देखना पसंद कर रहे हैं। मैम, लास्ट क्वेश्चन, कौन से प्लेटफॉर्म में आपका फिल्म रिलीज हुआ है? अभी तो खैर हमारा थिएटर में ही रिलीज हुआ है, AM सिनेमाज में, और बाकी OTT जो प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर अभी रिलीज होना बाकी है। और जैसे ही आएगा वो हमारे प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपको पता चल जाएगा। मैम, आप एक महिला है, एक युवा भी है, तो आप एक महिलाओं की तरफ से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने मेरी बाकी आसपास बचपन से देखते आई हूँ कि लोग नहीं प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, तो लोग रह जाते हैं, लोग नहीं कर पाते। बट अभी सबसे बड़ा माध्यम हमारे बीच में सोशल मीडिया बना है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सब लोग आए सामने, सोशल मीडिया पर भी जुड़े सब लोग, और बस कभी गिव अप ना करें, यही कहना चाहूँगी। मैम, आपका एक्सपीरियंस क्या था? डिजिटल मीडिया जो ऑफिस है अपना, यहाँ पे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस काफ़ी मतलब हेल्पिंग थे, फिल्म को भी काफ़ी हेल्प करते थे, और लोगों का भी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा इन चीज़ों से कि कैसे छोटे लेवल से भी लोग बड़े लेवल की फिल्में बना रहे हैं, चीज़ें हो रही है नागपुर में भी। थैंक यू। आपका क्या मोटिव ये था कि मैं नागपुर से हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, एंड मेरे लिए यहाँ अगर मूवी बन रही है तो वो ज़्यादा बहुत बड़ी बात होगी। इंस्टेड ऑफ मुंबई जाओ एंड वहाँ सब बनाओ, अगर यहाँ पे है ऐसे केपेबल लोग और ऐसी केपेबल जगह जहाँ पे जो एक्सप्लोर की जा सकती है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू शूट ओवर हियर देन मुंबई।
युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए सर? मैं मूवी से ये सबसे पहले तो मैं मूवी से ये देना चाहूंगा कि ऐसी मूवीज, इस स्केल की मूवीज यहाँ भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही बनती है, एंड हम करके दिखा सकते हैं। लोगों का जो एक स्टिग्मा है कि यहाँ नहीं हो सकता, या बड़े स्टारकास्ट के बिना या बहुत बड़े बजट के बिना मूवीज नहीं बन सकती है, वो चीज़ को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ इस मूवी से। और मूवी से बात करें तो मूवी से एक सोशल मैसेज जाता है अगेंस्ट बुलिंग, एंड बेसिकली हमने बुलिंग एक्सप्लोर नहीं की है कि कैसे क्या बुलिंग होती है, वो किस तरीके से नज़रअंदाज की जाती है, वो हमने इस मूवी में एक्सप्लोर किया है। एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ है मूवी में। लव स्टोरी है, एक बहुत अच्छे मोड पे चलती है वो लव स्टोरी, बहुत डीप मीनिंग है उसका। ये सब तो मूवी में कौन से रोल है, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसमें? मूवी में इम्पोर्टेंट ये है कि मूवी में दो पैरेलल नैरेटिव में मूवी चलती है। एक कॉलेज का प्रेजेंट नैरेटिव है, और एक जो अंश और काव्या मूवी के हीरोइन है उनका एक अलग नैरेटिव है। तो बस ये दो स्टोरी आपस में चलती है, जिसमें एक स्टोरी में प्रिंसिपल जो हमारे हैं, प्रिंसिपल स्टूडेंट काउंसिल, और जो 50-100 बच्चे हैं वो लोग धरना कर रहे हैं, एंड वो एक पुरानी क्या बोलेंगे, गड़ी हुई कहानी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दूसरी ओर पे हम देख रहे हैं कि वो गड़ी हुई कहानी जो अंश और काव्या की थी, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और जो सस्पेंस है वो लास्ट में आगे किस तरीके से मिलता है। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। आप गाने स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक पे भी सुन सकते हो, सब जगह गाने अवेलेबल है। आप 18 हार्टबीट सर्च करोगे तो 2-3 गाने तो है। झिलमिल है, आपको शायद सुनाया भी गाना, एक चार मीनार है, और मोम के पन्ने हैं। तो ये बहुत अच्छे गाने हैं। आप एक बार सुनेंगे तो आपको जो मूवी का एक फील है वो आएगा। और उसके अलावा भी मूवी में बहुत कुछ है जो आप देखेंगे तो, और ज़्यादा बहुत लंबी नहीं है, 2 घंटे की है, और आपको 1 मिनट भी बोर नहीं करेगी। बहुत अच्छे से बनाई है। तो आप सभी ने उसमें रोल किया है? जी, ये रिपोर्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा एक फनी रिपोर्टर का रोल है, जिसमें मुझे जो धरना हो रहा है अंदर, मुझे अंदर जाना है, मुझे एंट्री लेनी है, बट मुझे एंट्री मिलती नहीं है। एंड बाहर काफ़ी टेंस माहौल होता है, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स की वो बाहर होते हैं। एंड वही दिखाया है कि नागपुर में बनाई है, नागपुर के काफ़ी प्यारे प्यारे लोकेशंस है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग चाहिए 18 हार्टबीट्स। अभी 2 शोज हमें हैं हमारे पास, बंसी नगर में, मनीष नगर में। आप चाहिए, आप लोग देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी मूवी। थैंक यू। मोटिव एक्चुअली आइडिया तो इन्हीं का है। ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ही है, फिल्म के एक्टर भी है। तो मैं तो कलाकार हूँ। मैं बॉम्बे में भी काम कर चुका हूँ, थिएटर में भी काम कर चुका हूँ। तो इन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मुझे एक नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया था। कॉलेज के एक प्रिंसिपल है इस फिल्म में। ये फिल्म एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है, जिसमें कुछ सस्पेंस भी है और थोड़ा सा ड्रामा भी है। तो जो कॉलेज में धरना हो रहा है, उस धरने को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो धरना ना हो, बच्चे ना इकट्ठा हो। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए, और फिल्म बहुत अच्छी है। नागपुर में शूट हुई है मैक्सिमम, पर मतलब लोकेशंस जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने नागपुर में देखी नहीं है लोकेशंस, पहले नहीं देखी है। ये कैसे है, ये नज़रिया, शहर को देखने का ये नज़रिया जो एक प्रेजेंट किया है सिनेमेटोग्राफर ने, बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी पिक्चर देखिए, आप पिक्चर देखने के बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि गाने भी बहुत अच्छे लेवल पे बनाए हैं। मतलब कहीं पर भी ये बॉम्बे की कोई फिल्म से कम नहीं, नागपुर में बनी है, पर कंप्लीट हर फिल्म अच्छे लेवल पे बनी है। तो आप देखिए और फीडबैक दीजिए ऑनेस्ट, तो हमें भी पता चलेगा। हम क्या बताना चाहेंगे, फिल्म रिलीज हुई है, आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या रोल है, और पूरे नागपुर वासी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? 18 हार्टबीट्स हमारी ये फिल्म रिलीज हुई है। बहुत अच्छी फिल्म है, और मेरी ये फर्स्ट फीचर फिल्म है। अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे देखने, मेरा बचपन का सपना था, इस फिल्म के माध्यम से मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। तो मैं नागपुर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि नागपुर की टीम ने, मतलब उनके बच्चों ने, आप देखेंगे तो उसमें सारे यंगस्टर्स है जो अभी मतलब कई सारे तो देखो, आप देखते हैं कि 22-23 साल के बच्चे आजकल लाइन में लगे ही नहीं होते। वो 22-23 साल का है, मतलब डायरेक्टर, उसने डायरेक्शन खुद किया है, प्रोडक्शन खुद किया है, सब कुछ एवरीथिंग, मतलब उसने इतना जुनून में बनाया। मैंने उसको देखा है, उसके डेडिकेशन और उसके जुनून जो अनुराग सर के हैं ना, काफ़ी मेहनत की है उसने इस प्रोजेक्ट पे। और मुंबई के तो प्रोजेक्ट्स कैसा होता है कि सबके लाइमलाइट में है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सबको है कि मुंबई में फिल्में बनती है, लेकिन नागपुर में इतना बड़ा अचीवमेंट करना मतलब एक अपने आप में बड़ी बात है। और नागपुर वासियों को इसके लिए गर्व होना चाहिए
कि हमारे मतलब बच्चों ने ये सब कर दिखाया, तो उन्हें जाना चाहिए और जरूर देखना चाहिए। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नागपुर में जो जो लोकेशंस आपने कभी देखी भी नहीं होगी, ऐसी ऐसी लोकेशन को इतना खूबसूरत दिखाया गया है ना। मेरे यहाँ जो पहचानने वाले जा रहे हैं उनको नागपुर बोले इतना खूबसूरत कब से हो गया, इतना प्यारा नागपुर हम देखें, हमको सारे पॉइंट्स बताओ, हम वहाँ जाएंगे। तो सबको उसकी खूबसूरती भी बहुत प्यारी लग रही है। और मेरा उसमें किरदार है लीड एक्ट्रेस की मॉम का, जिसमें मेरा एक डायलॉग काफी वायरल हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बताऊंगे तेरे बाप को, ये वाला डायलॉग मेरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, तो सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप इसको डायलॉग को भी देखने चाहिए और सारे सबकी मेहनत देखने चाहिए। गाने भी बहुत अच्छे हैं मूवी के, तो आप सब मिलके से जरूर जरूर चाहिए। और मैम आप मॉम्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो मॉम्स घर पे रहती है उन्होंने अभी तक अपने सपनों को मारा है और सिर्फ अपने फैमिली को, अपने बच्चे तक सीमित रहते हैं, तो आपके तरफ से उनको क्या कहना चाहिए? मैं खुद मतलब मेरे रियल लाइफ में 2 बेटे हैं, 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को मैं मतलब प्रोफेशन अपने साइड रखती हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली होती है। तो माँ का ही फर्ज होता है कि बच्चों में संस्कार डालना, ज्यादातर तो अक्सर माँ ही डालती है। सेकेंड ऑफ होता है स्कूल कॉलेज होता है, तो बच्चे गलत में ना जाए इसके लिए पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है, तो उसमें फोकस रखना चाहिए। और माँ बाप जितना ध्यान देंगे बच्चों का उतना बाहर कोई दे भी नहीं सकता है। और जो कॉलेज और स्कूल की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने बच्चे आंख बंद करके उन्हें सौंप देते हैं, तो उनका भी फर्ज होता है कि बच्चे उनके कॉलेज में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है। रैगिंग्स होती है तो हम पेरेंट्स को तो नहीं पता चलता ना कि कॉलेज में रैगिंग्स हो रही है, हमारा बच्चा क्या फेस कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कई बार बच्चे शाय होते, बता नहीं पाते ना पेरेंट्स को ना टीचर्स को, तो वो मतलब उनका फोकस रखना रहना चाहिए हर स्टूडेंट पे कि कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। कहीं वो बुलिंग के चलते सुसाइड ना कर दे। वो क्या अभी 2 दिन पहले भी आपने न्यूज में देखा, एक लड़की ने कॉलेज के बालकनी से कूद के सुसाइड किया। तो वो सब टीचर्स मॉम्स को क्या संदेश रहेगा कि उन्होंने अपने ड्रीम्स आगे बढ़ाना चाहिए या फिर फैमिली तक ही सीमित रहना चाहिए? नहीं, मेरा संदेश तो हर महिला के लिए, मॉम हो या ना हो, जो घर में बैठी है हर फीमेल के लिए यही है कि अगर वो सपना है उसका कुछ, तो जब उसको वक्त नहीं मिला तब तो चला गया वक्त, लेकिन जब अभी वक्त है, कई लेडीज सोचती है अभी मैं 40 की हो गई, अब मैं क्या करूं, जाने दो, अब तो आधा जीवन निकल गया। नहीं, ये सोच गलत है। इस फिल्म में इस फिल्म में मैं एक टीचर का किरदार निभाती हूँ, मल्होत्रा मैम, जो मेरा एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। जो एक सर समीर सर और मैं, हम लोग बच्चों को प्रोटेस्ट में उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो उन्हें जस्टिस मिले। आपका एक्चुअली आप जो टीचर्स रोल कर रहे हो उसके पीछे मतलब क्या है आपका, आप क्यों वही रोल कर रहे हो? एक्चुअली मूवी में ऐसा मतलब वो प्रोटेस्ट का कारण ये होता है कि रैगिंग होती है जो, तो उसके लिए हम उनका जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए। एंड प्रिंसिपल और जो ट्रस्टीज़ है वो बहुत नेगेटिव होते हैं। वो ये सब में उन्हें जस्टिस नहीं दिलाना चाहते, तो मैं और जो हमारे साथ समीर सर है, हम उन्हें जस्टिस दिलाते हैं। इस पर आपका क्या रोल रहेगा? मेरा रोल नहीं है, मैं सिंगर हूँ और मेरे इस मूवी में गाने हैं और मेरे बहुत सारे गाने इस मूवी में जो मैंने कंपोज किए खुद से। मुझे सिर्फ हाथ में लिरिक्स मिले थे और फिर मैंने उन लिरिक्स को कंपोज करा हूँ। फिर हमने म्यूजिक बैठ के डिसाइड किया है और हमने 1 महीने में 12 गाने बना दिए, जो कि बहुत ना के बराबर होता है इतना कम समय में इतने सारे गाने बनाना। और मुझे अनुराग ने बोला था कि गाने ऐसे चाहिए कि लोग सुने और गुनगुनाए, तो उसी टाइप के सोच के मैंने गाने बनाए हैं। कुछ एक गाना इसमें ये है, झिलमिल से फिजाओं में मिले 2 अजनबी, जैसे कि नीयत की कुर्बती। झिलमिल से फिजाओं में मिले 2 अजनबी, जैसे कि नीयत की कमी। अनजान से तू और मैं तन्हाइयों में संग चले, नादान से ये कुछ पर चले आजा दोनों अब साजिए।
थैंक यू सो मच। और मूवी जाके देखिए और गाने सुनिए, और मेरे गाने हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, आईट्यून, एप्पल म्यूजिक, और बस इतना ही था। प्लीज हमारे दर्शकों को, आपका इतना सुंदर आवाज है, इतनी जी। सुरीली आवाज है, आपका नाम प्लीज बता दीजिए। मेरा नाम निखिल शाहू है।